नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लाभार्थियों को सब्सिडी राशि के चेक किए प्रदान। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बैठक पर कांग्रेस का हमला, कहा मंथन से पहले छवि सुधारने का करें काम। मुख्यमंत्री घोषणाओं पर सख्ती, प्रमुख सचिव ने दिए समय के साथ क्रियान्वयन के निर्देश। लंबित घोषणाओं को जल्द पूरा करने का आदेश। कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलौर में हाई अलर्ट, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस का फोकस, उपद्रवियों को सख्त चेतावनी। और उत्तराखंड में भारी बारिश, 3 जिलों में लैंडस्लाइड, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अलकनंदा उफान पर, बेलनी क्षेत्र में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा जलमग्न। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ये समारोह विशेष तौर पर आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी मंच पर मौजूद हैं और सभी जो दिग्गज मौजूद पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का परिचय समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी शिरकत कर रहे हैं। जिससे आग्रह है कि वह पूज्य महाराज जी से प्रशस्ति पत्र लें। आलोक कुमार गोयल आए, हर्ष कुमार शुक्ला जी आए, अमित कुमार पांडे जी, आप पूज्य महाराज जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। आनंद कुमार तिवारी जी, सज्जन कुमार पांडे जी, मैं अपने बड़े भाई वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिश्चंद्र मिश्र से आग्रह करता हूं कि वह आप पूज्य महाराज जी को एक मेमेंटो सप्रेम भेंट करें। आप लोग मैं अब यह एक स्वागत की कड़ी और हमारे आशीर्वाद जो कार्यकारिणी को महाराज जी ने दिया है, यह खत्म हुआ। आगे मैं महाराज जी के स्वागत के लिए आप लोगों के सामने 2 शब्द कहना चाहता हूं। आज बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी परिचय समारोह अवसर पर परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, परम पूज्य लोक कल्याण एवं सुशासन के प्रखर प्रतीक सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंचस्थ जनपद न्यायाधीश महोदय, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हम सबके अभिभावक, एल्डर्स कमेटी के सदस्य आदरणीय हरिप्रकाश मिश्र जी, हमारे बार के सम्मानित अध्यक्ष श्री उमापत उपाध्याय जी, हम लोगों के बीच विधान परिषद के सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी एवं माननीय एल्डर्स कमेटी के सभी सदस्यगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण,
समस्त विशिष्ट अतिथिगण, मातृशक्ति एवं पत्रकार बंधु एवं मेरे प्रिय अधिवक्ता साथियों, आज का यह दिवस बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के गौरवशाली इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। न्याय, संविधान एवं विधि के इस पावन प्रांगण में हम सबके उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय सरकार के नेतृत्वकर्ता, राष्ट्र चिंतक एवं लोक सेवा के परमाप्राय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन संपूर्ण अधिवक्ता समाज के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान और प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक दिए हैं। 5 अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी और स्वीकृति प्रक्रिया भी परिवहन विभाग की ओर से पूरी की जा चुकी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि ये सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि उत्तराखंड को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने के राज्य सरकार के संकल्प का प्रतीक है। दो 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ रहा, जिसकी तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन और आरएसएस की एक बैठक गुप्त तरीके से देहरादून में हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र शाह ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि आने वाले चुनाव के लिए आरएसएस के लोगों से ये कहना कि जब राम मंदिर में चोरी हुई तब तुम चुप बैठे थे और जब केदारनाथ में सोने की चोरी हुई तब भी तुम चुप बैठे थे। चुनावी सम्मेलन तो होते रहेंगे। आरएसएस के लोगों से मेरा ये कहना है कि जो छवि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने धूमिल की, पहले आप अपनी छवि को सुधारने का काम कीजिए। भाजपा के समन्वय बनाने की बात है जो आने वाले चुनाव के लिए, तो मेरा आरएसएस के लोगों से भी कहना है कि जब राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई तब आप चुप बैठे थे, जब बद्रीनाथ में चंदा चोरी होगी तब आप चुप बैठे थे, जब सोने का जो है केदारनाथ में जो पूरा जो है सोना उखाड़ के ले गए तब आप चुप बैठे थे। ये चुनाव का समन्वय तो होता रहेगा, लेकिन आरएसएस के लोगों से मेरा कहना है कि जो छवि पिछले दौर में 12 साल में दिल्ली में केंद्र की सरकार ने, 9.5 साल में उत्तराखंड की सरकार ने जो आपकी धूमिल की है, पहले आप अपनी छवि को बनाने का काम कीजिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से भाजपा और भाजपा के जो अनुशासित संगठन है लगातार जो तमाम इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आरएसएस को पहले कम से कम भाजपा को सबक सिखाना चाहिए। उसके बाद भाजपा जो है जब तक सही नहीं होती है तब तक जो है उसे छोड़ देना चाहिए। अल्मोड़ा में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विशेष शिक्षा के तहत 42 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और सरकार की शिक्षा नीति का दम दिखाया। ऐतिहासिक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने साफ संदेश दिया है कि अब नियुक्ति के साथ जिम्मेदारी भी तय होगी। शिक्षकों को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि प्रदेश का फ्यूचर गढ़ना है। कार्यक्रम के दौरान पौधरोपण करके मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। इतने विकलांग बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं या जो स्कूल किसी कारण नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कल 69 टीचरों की नियुक्ति हमने कल गढ़वाल में दी है और आज 42 टीचरों की नियुक्ति यहाँ पे दे रहे हैं। ये टीचर जो है
सब्जेक्ट टीचर से अलग रहेंगे और ये खाली उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे की विकलांग हैं। जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको भी पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा बहुत विकलांग है और स्कूल में नहीं आ सकता है तो घर जाके भी उसकी पढ़ाई होगी, ताकि कोई भी उत्तराखंड का ऐसा बच्चा नहीं होगा जो स्कूल न पढ़ पाए। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मसूरी रोड के पानीवाला बैंड के पास क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ये कहा कि 15 दिनों के अंदर सड़क को 2 लेन तक यातायात के लिए ठीक किया जाए। इस पर अधिकारियों ने अवगत करवाया कि 10 से 15 दिनों के अंदर 2 लेन का काम पूरा कर लिया जाएगा। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे द्वारा इन तीनों स्पेसेस को देखा गया, प्लेसेस को देखा गया। नंदा की चौकी वाले ब्रिज में जल्दी ही कनेक्टिविटी रिस्टोर हो रही है। सिमिलरली जो मसूरी में एक रीसेंट लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, उसमें अभी मेरी जो इन डिटेल इस पर बातचीत हुई, उसमें ये समझ में आ रहा है कि 2 लेन बनाने के लिए लगभग 10 से 15 दिन में इसे खोल दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। बाकी अभी कनेक्टिविटी थ्रू कर दी गई सिंगल उस पर। और सिमिलरली जो रिटेनिंग वॉल बनाते हुए इसे प्रॉपर तरीके से रेस्टोर किया जाना है, उसमें लगभग 2 माह के आसपास का समय लगेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ फास्ट मैनर में डिपार्टमेंट लेवल पे की जा रही है। कोतवाली प्रेमनगर को नंदा की चौकी के पास पुलिया क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रेमनगर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और सिचुएशन का जायजा लिया। जांच में पाया गया कि पुलिया पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि लगातार हुई भारी बारिश के कारण पुलिया से जुड़ी अप्रोच रोड के नीचे की मिट्टी बह जाने से रास्ते का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। संबंधित कार्यदायी संस्था की ओर से मरम्मत का काम किया जा रहा। काम पूरा होते ही इस रास्ते को सुचारू कर लिया जाएगा। प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल पूरी तरह से, जो नवनिर्मित पुल है, पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे जो अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें कंसर्निंग अथॉरिटी तत्काल मौके पर आ गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्दी रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड के चमोली जिले के विधानसभा क्षेत्र 5 थराली के अंतर्गत देवराड़ा गांव में लगभग 200 वर्ष पुराना लक्ष्मी नारायण मंदिर बीते 6 महीने पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से यहां पर पूजा अर्चना पूरे तरीके से बाधित है और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ रहा। इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हरीश सती की ओर से संस्कृति विभाग से पत्राचार किया गया, जिसके बाद आज पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जल्द से जल्द मंदिर के पुनर्निर्माण और मरम्मत काम को शुरू करने का आश्वासन दिया है, ताकि श्रद्धालु दोबारा से पूजा अर्चना कर सकें। जो ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट हैं उनमें हम कंजर्वेशन का कार्य करते हैं। हमारा हेड ऑफिस पौड़ी में है एक और एक अल्मोड़ा में है स्टेट आर्कियोलॉजी का। तो आज हम यहाँ पे देवराड़ा में ये नारायण मंदिर समूह है, ये करीब 1000 साल पुराना यहाँ पे मंदिर है और इस बार काफ़ी इसकी स्थिति नाजुक सी दिख रही है, क्योंकि काफ़ी मंदिर जैसे ये सामने वाले दोनों मंदिर हैं ये कुछ टिल्ट हो गए हैं अपनी एक्सिस से। इनका रिसेटलिंग का कार्य इस बार सोचा जा रहा है। इसका मुख्य मंदिर भी काफ़ी क्षतिग्रस्त है। इसके अंदर की जो क्या कहते हैं पत्थर की बीम्स हैं वो ब्रेक हो चुकी हैं, तो उसकी जगह हम चाहते हैं कि उसको एक नया रिप्लेस करके
और उनको उस छत को यथास्थिति बनाए रखें। हमारा मूल उद्देश्य होता है कि जो ये हमारे पुराने, जो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति की वाहक हैं, ये मंदिर ये तब भी थे जब हम लोग यहाँ पे नहीं थे, ये घर गांव नहीं थे, पता नहीं कौन लोग यहाँ पे रहे होंगे और उन्होंने इनका निर्माण किया। तो हमको इसको अक्षुण्ण बनाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं कि इनका इस तरह से कंजर्वेशन करा जाए कि इनका जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इन पे सीमेंट का प्रयोग न हो और ये अपने हमको जिस रूप में मिले उससे भी अच्छे रूप में हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेंगे। यहाँ पर समस्या ये हुई थी कि ये हमारा लक्ष्मी नारायण का मंदिर है देवराड़ा में, ये क्षतिग्रस्त हो गया था 6 महीने पहले से और आज बाहर से पुरातत्व विभाग की टीम आई हुई थी। अब हमें आशा है ये मंदिर का सुजलीकरण होगा और बाहर से लोगों की आस्था, जनेऊ धारण और मुंडन संस्कार के लिए आते हैं बाहर से लोग। अब हमारी आशा जगी है कि इस मंदिर का भव्य रूप और सौंदर्यीकरण होगा। तो जब ये मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था तो क्या यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी? 6 महीने से यहाँ पर कोई पूजा अर्चना और कुछ भी नहीं हुआ था मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के कारण। कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलौर में भी पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सीओ मंगलौर अभिनव चौधरी ने बताया कि दिल्ली, मेरठ, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले कांवड़िए नारसन बॉर्डर के रास्ते लंढौरा, लक्सर और बैरागी कैंप होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। सीओ ने कांवड़ियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान डीजे की आवाज और कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुसार ही रखें। उन्होंने ये कहा कि सभी शिव भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हों और यातायात नियमों का पालन करें। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे जो नॉर्थ इंडिया है उसका एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें करोड़ों के हिसाब से जो लोग हैं वो हफ्ते भर के अंदर आते हैं और यहाँ से जल लेके जाते हैं। तो उसी के दृष्टिगत जो लंढौरा, नारसन, मंगलोर क्षेत्र है तो उसमें सब में ड्यूटी पॉइंट सब बना दिए गए हैं और सब पे जो है फोर्स पहले से ही मतलब आ चुकी है। आजकल में सारे पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं। उसके साथ में एक प्रॉपर एक डाइवर्जन प्लान भी बन गया है कि उस जब कांवड़ के वाहन चलेंगे तो फिर जो लोकल के लोग हैं उनके जो गाड़ियां हैं, उनके बाइक्स हैं, वो किस रास्ते से जाएंगे और किस रास्ते से आएंगे। तो वो सारी तैयारियां भी की जा चुकी हैं, टेंट वगैरह भी लग गए हैं और जो रास्ते हमने बंद करने थे डाइवर्जन वाले और जो उसके अलावा कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जो बस्तियों को और जो कस्बों को जोड़ते हैं तो उनके लिए भी प्रॉपर जो है व्यवस्था की जा चुकी है। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी राज्य भर में व्यापक स्तर पर हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान चलाने जा रही। इस अभियान के जरिए घर घर तिरंगा फहराने के साथ ही पदयात्रा, शहीदों का सम्मान और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि बीते वर्षों की तरह इस बार भी 10 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच मंडल स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली है, तब से लगातार युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से और युवाओं में संवैधानिक दायित्वों के प्रति उनका बोध हो, इसको लेकर के लगातार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। और इस वर्ष भी पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। इसको लेकर के प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है और जिला और मंडल स्तर पर भी कमेटी का गठन किया गया है और प्रत्येक घर में और प्रत्येक प्रतिष्ठान पर हमारा तिरंगा झंडा लहराए, इसको लेकर के योजना बनाई गई है। रुड़की में श्री हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य सीतापुर के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महंत पावनदास जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। पहली बार रुड़की पहुंचे महंत पावनदास जी महाराज ने सनातन संस्कृति, नैमिषारण्य की महिमा और आगामी श्रीमद् भागवत कथा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि खाटू श्याम बाबा की भक्ति आज पूरे देश में नई ऊर्जा के साथ फैल रही। रुड़की पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने महंत का फूल मालाओं और जयकारों के साथ स्वागत किया है।
इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि ये उनका पहला रुड़की दौरा है और यहाँ के श्रद्धालुओं का प्रेम उन्हें अभिभूत कर रहा है। मानगढ़ी पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, सन 2000 से लगातार सबकी हर वर्ष 2 वर्ष में कथा कराता हूं, लेकिन मेरा मन किया कि अब की ना भी गया पितृ मोक्ष महायज्ञ कथा कराऊं। तो इस निमित्त मैं 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक एक बृहद कार्यक्रम, जिसमें कि आपके हरिद्वार के ही देवभूमि उत्तराखंड के ही राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक कथा का कार्यक्रम है। 3 बजे से 6 बजे तक 1008 वैदिक विद्वान पूर्वजों के निमित्त मूल भागवत पोथी पारायण करेंगे और यज्ञ चलेगा। कार्बेट टाइगर रिजर्व की झरना रेंज में वन कर्मियों को गश्त के दौरान एक नन्हा हाथी का बच्चा अकेले मिला। हाथी के बच्चे के आसपास हाथियों का कोई झुंड मौजूद नहीं था, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल इसकी सूचना दी। विभाग की टीम ने पूरे दिन हाथी के बच्चे को उसके मूल झुंड से मिलाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद उसे रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। फिलहाल हाथी के बच्चे को विभाग के कैंपस में क्वारंटीन में रखा गया और उसकी लगातार निगरानी की जा रही है। देखिए, आज प्रातः जो हमारी झरना रेंज है उसके अंतर्गत हमारे वन कर्मी जब अपनी पेट्रोलिंग पे थे तो उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा जो झरना ग्रासलैंड है उसके पास पाया गया। उसके आसपास कोई हर्ड नहीं था उसका, तो तत्काल उसकी सूचना दी गई। हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो ऑपरेशन में लग गई। हमने सबसे पहले हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने जो हर्ड है या उसका जो समूह है अगर उसके साथ मिला सकें तो सबसे अच्छा रहेगा। हमने पूरे दिन भर इसकी कोशिश की पर अनफॉर्चुनेटली कोई हर्ड जो था वो उसको अपने साथ नहीं लेके गया। हमने उसको अब रेस्क्यू कर लिया है। उसके में थोड़ी हल्की फुल्की चोट लगी है। बाकी उसका जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन है, वेटनरी एग्जामिनेशन, वो किया जाएगा और तब उसके बाद उसमें कॉल ली जाएगी। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लाभार्थियों को सब्सिडी राशि के चेक दिए। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बैठक पर कांग्रेस का हमला, कहा मंथन से पहले इमेज सुधारने का करे काम। मुख्यमंत्री घोषणाओं पर सख्ती, प्रमुख सचिव ने दिए समय के साथ क्रियान्वयन के निर्देश। लंबित घोषणाएं जल्द पूरी करने के निर्देश। कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलौर में हाई अलर्ट, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर पुलिस का फोकस। उपद्रवियों को सख्त चेतावनी। और उत्तराखंड में भारी बारिश, 3 जिलों में लैंडस्लाइड, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अलकनंदा उफान पर, बेलनी क्षेत्र में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा जलमग्न। 2 दिन के लिए रोकी गई 4 धाम यात्रा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।